एक और बड़ी जानकारी डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई ये खबर है। सूत्रों के हवाले से ये खबर कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है और उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। यही नहीं, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। तो दोनों डिप्टी सीएम के कामकाज पर मंथन चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है दोनों की जिम्मेदारियों पर, और यूपी की सियासत से जुड़ी ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। तो सीएम योगी को तो मिल गई है हरी झंडी, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन दोनों डेप्यूटी सीएम के कामकाज पर मंथन हो रहा है। और साथ ही जो केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कही थी, उससे कहीं ना कहीं आलाकमान नाखुश है और कहा गया है कि निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें। राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी, अब अगली नजर जो हमारी रहेगी वो केशव प्रसाद मौर्य पर रहेगी कि उनका क्या कदम होता है आगे, क्योंकि वो जो बयान दे रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि वो संतुष्ट नहीं है। ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, तमाम सियासी उठापटक के बीच सीएम योगी ही है उपयोगी, ये दिल्ली से निकल कर आ रहा है सामने। देखिए, बिल्कुल तमाम उठक पटक उत्तर प्रदेश में लगातार जारी थी और आप देखिए तमाम चाहे वो मुलाकात की बातचीत हो या बैठक की बातचीत हो, जो दूरियां थी वो दिखाई पड़ रही थी। और अब फिलहाल दिल्ली में जो है तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हों या ब्रजेश पाठक हों, भूपेन्द्र चौधरी हों, सभी लोग जो है वो दिल्ली में मौजूद हैं। और ये कहा जा सकता है कि लगातार चूँकि अब दिल्ली में बैठकों का दौर चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है उस पर विराम लगाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि लगातार ये कोशिश किया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर जो है लगातार सरकार में बने रहें और बयानबाजी से बचें। लेकिन जिस तरह से नाराजगी खबरें आ रही थी, जिस तरह से बैठकों में भाग नहीं लिया जा रहा था, लामबंदी की जा रही थी, इन्हीं सब चीजों को लेकर अब नसीहतों का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। केंद्रीय हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विशाल, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राहुल देव जी बने हुए हैं। राहुल जी, मैं आपसे इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, 2024 से सबक और अब नजर और लक्ष्य 2027 का है। ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और अपने जो वरिष्ठ लोग हैं, अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ भी बहुत क्रिटिकल होकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। देखिए, पहली बात यह है कि हमें याद रखना चाहिए केशव प्रसाद मौर्य 2017 में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं थी और वो एक नाम था उनका। और जब तक योगी जी को अचानक प्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री के लिए नहीं चुना गया, तब तक किसी को ये पता नहीं था। और उसके बाद से उन्होंने 7 साल में अपनी एक अपार लोकप्रियता हासिल की है अपने कामों से, जैसा अतुल श्रीवास्तव कह रहे थे। तो अब क्या स्थिति है उसमें, बीजेपी जिस तरह की अनुशासित पार्टी है जो कहती है अपने आप को, और एक हद तक दूसरी की तुलना में है, उसमें योगी का अब भी कोई विकल्प नहीं है 2027 के चुनावों के लिए। और दूसरा कारण यह है कि मझधार में, बीच धार में नाव बदलना या नेता बदलना, नेतृत्व बदलना हमेशा नुकसानदेह होता है। नुकसानदेह हो सकता है और होता है। पिछले जो एक्सपीरियंस है उससे समझा जा सकता है।